हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास का टॉपिक है मेथेनॉल मीन्स मिथाइल अल्कोहल। मेथेनॉल, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मेथेनॉल, प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल, यूजेज ऑफ द मेथेनॉल एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर द मेथेनॉल। मेथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट समझते हैं, वुड को पॉलिश करने में यूज किया जाता हो। वुड मतलब फर्नीचर के जो सामान बने होते हैं, वुड से जो सामान बने होते हैं उनको पॉलिश करने में यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ वुड। वुड से इसको बनाया भी जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ द वुड में यूजेज उसका वही आता है। व्हेन द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बनाए थे कैसे हैं कि when the mixture of carbon monoxide and hydrogen gas passed over the catalyst, कैटालिस्ट कौन है? कॉपर ऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कैटालिस्ट है। और इस कैटालिस्ट पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को जब पास कराते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 से 300 atm हो और टेम्परेचर 573 टू 673 केल्विन हो, तो यह फॉर्मेशन करता है मेथिल अल्कोहल अथवा मेथेनॉल का। यह हमारा इसका मेन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मेथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? इसके अलावा और भी मेथड है बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में हमारा जो प्रोसेस है मेथेनॉल को बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस को कैटालिस्ट के ओवर 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर पे और 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब पास कराते हैं तो इसको यह बनाता है मेथेनॉल। प्रॉपर्टी, मेथेनॉल इज द कलरलेस लिक्विड। इसका फिजिकल स्टेट क्या है कि यह कलरलेस लिक्विड है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है और हाईली पॉइजनस है। हाईली पॉइजनस क्यों? कि ड्रिंकिंग ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथिल अल्कोहल, अगर इसको ड्रिंकिंग पर्पज में स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए तो पर्सन क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। अगर लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट लीवर कैंसर को प्रोड्यूस करता है। यूजेज क्या है? एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट। जो पेंट होता है, पेंट के लिए, पेंट बनाने के में यह सॉल्वेंट के समान काम करता है। दूसरी बात क्या है कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में भी काम करता है, क्योंकि CH3OH का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यह बना देगा HCHO। CH3OH का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बना देगा? ये HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकता है। और फॉर्मेल्डिहाइड का 4% सोल्यूशन को हम फार्मेलिन बोलते हैं और फार्मेलिन का यूजेज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखने में किया जाता है। तीसरा, फॉर द डीनेचरिंग ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को डीनेचर करने में, अगर प्योर एथिल अल्कोहल है तो उसमें थोड़ी सी मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाए तो एथिल अल्कोहल की नेचर जो है फिनिश हो जाएगी और इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीनेचरिंग ऑफ एथिल अल्कोहल। अगला पॉइंट है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम बनाने में, ड्रग बनाने में, वार्निश बनाने में हम मेथिल अल्कोहल का यूज करते हैं। क्योंकि यह सब थ्योरेटिकल है और इस थ्योरेटिकल को हम बारी बारी से बोर्ड पे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक नोट्स के फॉर्म में लिख करके आपको हम जो है समझा दे रहे हैं। हाँ, अगला पॉइंट जो आता है एथेनॉल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कैन प्रिपरेशन द एथेनॉल, कितने मेथड एथेनॉल के बनाने के लिए और एथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है और एथेनॉल का यूजेज क्या है, तो इसका हम बता दे रहे हैं कि फ्रॉम एल्किन। पहला मेथड एथेनॉल बनाने के लिए एल्किन से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O 573 केल्विन 200 atm प्रेशर में यह इसके साथ रिएक्शन करता है। कैटालिस्ट क्या होगा? कैटालिस्ट तो हमने लिखा है, कैटालिस्ट के फॉर्म में लिख दीजिएगा कोई एसिड, सॉरी ये Cl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कोई भी कैटालिस्ट हो सकता है, मतलब एसिड कैटालाइज है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, तो यह एसिड इसको कैटालाइज करेगा तभी भी CH3CH2OH बन सकता है। इसकी को पढ़ते हैं हम एथिल अल्कोहल। बहुत बार आ चुका है, हर टर्म में, हर टॉपिक में से कुछ न कुछ एथिल अल्कोहल के बारे में दिया गया है। फ्रॉम शुगर, शुगर से कैसे बनाते हैं? यह हमारा शुगर है,
C12H2211 शुगर का फार्मूला है, और प्लस H2O के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक मेटल कैटालिस्ट होता है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। तो मेटल कैटालिस्ट के कंपेरिजन में जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, रिएक्शन को ज़्यादातर इससे कैटालाइज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट करता है। और एक चीज़ और कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट में हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटालिस्ट होता है। अगर हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट करते हैं की बात करते हैं तो जो बॉडी में रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो किसके द्वारा कैटालाइज होते हैं? तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के द्वारा कैटालाइज होते हैं। और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हर रिएक्शन के लिए, बॉडी में होने वाले अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटालिस्ट होता है, जैसे जाइमेज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, एमाइलेज, डायस्टेज, ये सब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो पार्टिकुलर किसी एक रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि एमाइलेज एक कोई एंजाइमाइलेज एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है तो एमाइलेज हर चीज़ में अप्लाई हो, हर केस में अप्लाई होता ऐसा नहीं है। एमाइलेज का स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, डायस्टेज का स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, माल्टेज का स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। तो यह जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं उनका एक अपना जो है एक इटसेल्फ एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटालिस्ट इसमें यूज होता है, लेकिन मेटल में नहीं है। मेटल कैटालिस्ट में एक मेटल बहुत सारे रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दुनिया के सारे रिएक्शन को एक ही मेटल कैटालाइज कर दे। मतलब एक मेटल कुछ रिएक्शन को वह कैटालाइज कर सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट सिर्फ एक कैटालिस्ट पार्टिकुलर एक टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करता है। यह डिफिनेशन आप समझ लीजिएगा कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और मेटल कैटालिस्ट में डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये कह रहा है इसमें शुगर है, शुगर इन्वर्टेज एंजाइम में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, इसके प्रेजेंस में ये टूट रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब तुम कहोगे सर दोनों का फार्मूला तो सेम है, तो अंतर क्या होगा? तो अंतर तो है ग्लूकोज एल्डिहाइड फॉर्म में मिलता है और फ्रक्टोज हमारा कीटोनिक के फॉर्म मिलता है। जब हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो इन दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब इसमें ग्लूकोज को हमने यहाँ पे रखा, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह फर्मेंटेशन हुआ इसका, तो बनाया क्या 2C2H5OH प्लस 2CO2, मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अगला कैटालिस्ट स्टार्च से बना सकते हैं C6H10O5 होल का नंबर n, क्योंकि बहुत सारे स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। स्टार्च जो है पॉलीमर्स है, और स्टार्च के मोनोमर क्या होते हैं? एमाइलोज होता है। मतलब कि इसका जो मोनोमर बनता है जिसके द्वारा स्टार्च बनता है वो हमारा हो सकता है ग्लूकोज का मालिक्यूल्स भी हो सकता है, ग्लूकोज है और ग्लूकोज के मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इसको डाइस्टार्च को बनाने के लिए। और इसमें कुछ और भी आते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का भी स्ट्रक्चर आता है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज भी आते हैं, इन सब का भी स्ट्रक्चर मिलता है। जब बाद में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही बहुत सारे एन का मतलब बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे एन मोनोमर आपस में मिलकर के स्टार्च बनाते हैं। और यह स्टार्च का जब डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है तो यह बनाता है माल्टोज C12H22O11, जो फार्मूला शुगर का वही फार्मूला माल्टोज का भी यहाँ पे माल्टोज बनाया। अब माल्टोज का फर्मेंटेशन जब हमने किया तो बनाया ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन हुआ तो बनाया एथिल अल्कोहल। मतलब यह रिएक्शन स्टार्च टूटा माल्टोज में, माल्टोज टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटा हमारा एथिल अल्कोहल में। अब इसकी दूसरी बात क्या है कि जब जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स इज द मेजर सोर्सेस ऑफ द वाइन, ग्रेप्स इज द मेजर सोर्सेस ऑफ द वाइन, वाइन का मेजर सोर्सेस होता है ग्रेप्स। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रेप्स सपोज दैट ये ग्रेप्स है तो ग्रेप्स जैसे जैसे राइप होता जाता है, ग्रेप्स जैसे जैसे राइप होगा तो इसके इनसाइड शुगर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और ग्रेप्स के आउटर पोर्शन पे, ग्रेप्स के आउटर पोर्शन पे ईस्ट होता है। ठीक है, ग्रेप्स के आउटर पोर्शन पे क्या होता है? ईस्ट होता है, और ग्रेप्स के इनसाइड में क्या होता है? शुगर होता है। तो जैसे ग्रेप्स से राइप होता जाएगा इसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ग्रेप्स जो ग्रेप्स है वो क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट का मतलब टूट जाना। जब टूट जाता है तो ईस्ट और शुगर, अगर ये दोनों ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनका फर्मेंटेशन होता है, मतलब ईस्ट और शुगर का आपस में मीट होना, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो अल्कोहल बनता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ईस्ट शुगर का रिएक्शन हुआ तो बना क्या हमारा? अल्कोहल। लेकिन
अगर ईस्ट और शुगर का फर्मेंटेशन, दोनों की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ तो यह किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब भी ईस्ट और शुगर दोनों आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो वह जो है हमारा एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर प्रेजेंस में आ जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज द कलरलेस लिक्विड एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस, 351 केल्विन, 351 केल्विन या 78 डिग्री सेल्सियस है। इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्पीड 5%। अगर वाटर इसके साथ मिक्स है, इसके साथ अल्कोहल के साथ 5% वाटर मिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफाइड स्पीड बोलते हैं। और इस रेक्टिफाइड स्पीड का यूजेज ऊन को स्टेरिलाइज करने में, कट हुआ अल्सर हुआ उसको वुंड को क्लीन करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर द प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है, एसीटोन बनाने में इसका यूज किया जाता है, ईथर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ईथर मतलब CH3CH2OH है। अब CH3CH2OH को एसिड के प्रेजेंस में कैटलाइज कराएंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमारा ईथर भी बना सकता है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल इन द स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प में या फ्यूल के फॉर्म में भी इसका यूज हम करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।